भसीन सर से समझ लेते हैं वो लोग आईएफएल में कैसे मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं और आज दोपहर की बढ़िया वाली पिक्स। भसीन सर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो आपने समरी तो दे दी, आप ये भी दे के चलिए कि सम ऑफ दीज एप्स एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड फिनटेक हैड गॉन वे अबव एनी वैल्यूएशन, और एक ये वैल्यूएशन करेक्शन है। आई थिंक इट विल बी हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट इन सम ऑफ द यूएस स्टॉक्स, बट दैट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। और अगर यील्ड्स और मेटल्स में करेक्शन आती है जो दिख रहा है, तो आई वुड से बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दैट स्पेस। मेटल्स में वी आर सेइंग बुक प्रॉफिट। दूसरा जो हमें लगता है आउट परफॉर्मेंस अब खत्म हो गया वो है फार्मा। डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट्स एक्चुअली हैज सेट कैट अमंग द विजन, और रिलेटिवली वीक रिजल्ट्स हैं क्योंकि सब कुछ प्राइस्ड इन है। तो हमने जैसे आपको कहा था फार्मा और मेटल से अब दूर रहेंगे, वहां प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लेकिन बैंक के रिजल्ट देखिए, आज कैन बैंक देखिए, कल आपने कोटक बैंक देखा, तो मेरे को रिजल्ट्स तो बैंक्स के बहुत बढ़िया लगे। इवन इन एन एडवर्स क्वार्टर कैन बैंक एंड कोटक एंड आईसीआईसीआई हैव आउट परफॉर्म। तो आई कंटिन्यू टू बी वेरी बुलिश ऑन ऑटोज एंड मिड कैप बैंक्स, एंड दैट्स वेयर वी आर पुटिंग आवर मनी। ऑन इंडेक्स वी वुड से न्यूट्रल टिल वी गेट पास्ट दिस एक्सपायरी, क्योंकि परसों एक्सपायरी है और दे आर इक्वल अमाउंट ऑफ पीपल हु आर बेरिश एंड बुलिश डिपेंडिंग ऑन द मूड। So I still think we are headed up, but you have to take it after the expiry. तो उस पे हम आपको कमेंट कल देंगे। बिल्कुल। आज के मेरे दो पिक्स दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं जो मेरे को लगता है इस भाव पे आपको हर पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कोटक बैंक जिसकी नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन हाईएस्ट एवर आई है, और मुझे लगता है कोटक इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेस टू द क्रेडिट ग्रोथ जो अब आने वाली है इन फेस्टिवल सीजन एंड सो ऑन। 1705-7 में लीजिए जो इसका अगस्त फ्यूचर है। स्टॉप लॉस है 1670 का, टारगेट होएगा 1765 का टारगेट कोटक का फ्यूचर। और एचडीएफसी लीजिए, एचडीएफसी द मॉर्गेज कंपनी, जो मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छे प्राइस में है। 2445 से 50 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2405। दिस इज हेडेड टू 2525। दो दिग्गज फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी लिमिटेड और कोटक, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर, और फार्मा की स्टोरी फिजल आउट हो रही है। अच्छा, हुआ क्या डॉक्टर रेड्डीज के में 1/3 रेवेन्यूज आते हैं अमेरिका से, और अमेरिका में ग्रोथ नदारत, मार्जिन्स पे प्रेशर बनता हुआ। जो ग्रोथ आई भी इस क्वार्टर में वो आई इंडिया से, जो कोविड से जूझ रहा था। एक बार हम बाहर निकले तो यहां की ग्रोथ फिजल आउट होगी। लोग मानते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है जो इंडिया के नंबर्स डिलीवर हुए। तो दोनों बड़े तबकों में थोड़ा कंसर्न, इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज बुरी तरह से पिटता हुआ। 8-9% का दबाव, और एक वो केस भी लग गया है एसईसी के सामने, सब पोइना नोटिस भी आ चुका है इनके पास। तो सब मिला के प्रेशर।